पिछले काफ़ी समय से हमने संघर्ष किया है इन समस्याओं को दूर करने के लिए, क्योंकि गांव का पानी जो बहाकर फिरनी पर छोड़ दिया जाता है, जबकि गांव के अंदर अपने जोहड़ हैं, हम उनको डिस्पोजल के माध्यम से वहां एक डिस्पोजल ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का काम करेंगे। क्या लगता है युवा नशे में जो डूबता जा रहा है अच्छे स्टेडियम ना होने के कारण? देखिए, व्यवस्थित चीज़ें न होने के कारण, अच्छे स्टेडियम न होने के कारण पिछले काफ़ी लंबे समय से मैंने युवा साथियों के लिए काम किया है। सरकार की जो आयुष्मान कार्ड योजना है उससे जोड़ने का काम करेंगे। देखिए, नेक इरादा विकास ज़्यादा, तो हम भी चाहेंगे कि हमारे स्मार्ट गांव बनाने का काम हम इस प्रदेश में करें। चौधरी हमें दिख नहीं रहे हैं, ग्राउंड में दिख रहे हैं, चुनावों से पहले ही हमें दिखे थे। पिछले 20 साल से 25 साल से लगातार इनके बीच में जा रहा है। जिन चुनावों का 2 साल से इंतजार किया जा रहा था, आखिरकार उन चुनावों का ऐलान कर दिया गया। उम्मीदवार राजनीतिक मैदान में उतर चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इंडिया निकिता के साथ। हर वार्ड में जाने के बाद इस वक्त वार्ड नंबर 11 कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं। लोगों के बीच गए, समस्याएं पूछी गई। कुछ 2-3 समस्याएं उभर कर सामने आ रही थी। पूछा गया आखिरकार कौन इन समस्याओं पर काम कर सकता है। नाम सामने आया डीपी चौधरी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करते हैं, लोगों के बीच में इतना प्यार किस तरह से बनाया, लोगों के जुबान में डीपी चौधरी ही क्यों, और भी किस तरह से राजनीति को देखते हैं, अपने वार्ड नंबर 11 कुरुक्षेत्र को देखते हैं और किन किन समस्याओं पर काम करेंगे, और भी क्या चीज़ें अपने वार्ड के लिए देखते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपके वार्ड नंबर में 11 में घूम रहे थे, जी कुरुक्षेत्र में। जी। लोगों ने कहा समस्याएं तो हैं, परंतु अब इस पर काम करने वाला डीपी चौधरी, क्या कारण है लोगों के बीच में प्यार बनाने का? देखिए, लोगों का विश्वास जो मुझ पर आया है जी, पिछले काफ़ी समय से हमने संघर्ष किया है इन समस्याओं को दूर करने के लिए। युवाओं के साथ खड़े होकर एक लड़ाई लड़ी है, ताकि हर युवा गांव से निकलकर, सोशल मीडिया से निकलकर, नशे से निकलकर ग्राउंड के क्षेत्र में आने का काम करे और हरियाणा के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन करने का काम करे। ऐसी हमारी सोच रही है। चलिए अब राजनीति की बात ही कर रहे हैं। राजनीति में मेरे हिसाब से इसीलिए उतरा जाता है लोगों की समस्याओं पर काम किया जाए। क्या समस्याएं देखते हैं अपने वार्ड में? देखिए, मैं जो ग्रामीण आंचल में बसने वाले लोग हैं, अब आप किसी भी गांव में जाइए तो सबसे पहले पानी की निकासी की समस्या वहाँ मिलती है जी। अब बड़ी लंबे समय से ये समस्या जो है, क्योंकि गांव का पानी जो बहाकर फिरनी पर छोड़ दिया जाता है, जबकि गांव के अंदर अपने जोहड़ हैं, हम उनको डिस्पोजल के माध्यम से वहाँ एक डिस्पोजल ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का काम करेंगे। उसको सीवर लाइन से जोड़ने का काम करेंगे, ताकि गांव की फिरनी को बड़े ब्लॉक वाइज और पेड़ पौधे लगाकर एक स्मार्ट गांव की एंट्री बनाया जा सके। इसी तरीके से चलते दूसरी समस्या है वहाँ स्कूल की, कि स्कूल जो खस्ता हालत में पीछे रहे हैं जी। उनको मेंटेन करना, उनको व्यवस्थित करना और गांव के बच्चों को एक मॉडलाइजेशन स्कूल की व्यवस्था देना, ऐसी हमारी एक कार्यशैली रहेगी। उसके साथ ही चलिए, गांव के जो स्टेडियम है, जब पंचायतों ने जगह दी हुई है, सरकार ने बहुत ही उसको मैनेज करने का काम किया, लेकिन आज अव्यवस्था के कारण वो कुछ हालत खराब है। हम चाहेंगे कि उन तरासे हुए हीरो को भी हम निकालें और उस स्टेडियम को एक अच्छे विजन के रूप में तैयार करें, ताकि हरियाणा का भविष्य ग्रामीण आंचल में बसने वाले युवा साथी उस खेल के माध्यम से वहां आकर अपने जीवन को संवारें और आने वाले भविष्य को भी संवारें और अपना एक नया निर्माण करें। क्या लगता है युवा नशे में जो डूबता जा रहा है अच्छे स्टेडियम ना होने के कारण? देखिए, व्यवस्थित चीज़ें न होने के कारण, अच्छे स्टेडियम न होने के कारण, लेकिन आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हरियाणा सरकार ने इस चीज़ पर एक अच्छा काम किया है। खिलाड़ियों को मान सम्मान देने का काम किया है, खिलाड़ियों को के लिए व्यवस्थित चीज़ें करने का काम किया है। लेकिन इन व्यवस्थित चीज़ों को हम सरकार की उन सारी सुविधाओं को लोगों के बीच में लेकर आने का काम करेंगे, क्योंकि आपको पता है, जब भी किसी चीज़ की पहरेदारी करनी है तो हर एक चौकीदार की, ईमानदार चौकीदार की वहाँ ज़रूरत महसूस होती है। तो मैं अपने ग्रामीण आंचल में बसने वाले लोगों का ईमानदार चौकीदार बनकर काम करने का काम करूंगा। वो सारी सुख सुविधाएं जो सरकार से मिलती हैं नियमित रूप से यहाँ लेकर आने का काम करूंगा, जिससे सबका निर्माण होगा। क्या लगता है इन समस्याओं पर अभी तक काम क्यों नहीं हुआ? देखिए, ग्राउंड लेवल पर इन समस्याओं पर काम हुआ है, लेकिन मैंने कहा है कि इनमें एक चौकीदार की जरूरत है जो उसकी पहरेदारी करे। जहाँ चीज़ें अव्यवस्थित हैं, जहाँ चीज़ें चोरी चकारी से हैं, जहाँ चीज़ें ठीक तरीके से लाइनअप नहीं हो रही, जहाँ हमारे युवा साथियों का मोह भंग है। अब मैं क्रीड़ा भारती का जिला अध्यक्ष हूँ। पिछले काफ़ी लंबे समय से मैंने युवा साथियों के लिए काम किया है,
ताकि युवा साथी नशे से दूर रहकर स्पोर्ट्स के माध्यम से खेल के बीच में आए। हर गांव पिछले 20-25 साल से मैं जाने का काम करता हूं, हर छोटे से लेकर बड़े बच्चों तक का। वॉलीबॉल फेडरेशन का मैं डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूं। मैंने हर वर्ष अपने इस ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी टूर्नामेंट में जाने का अवसर मिलता है। तो हर उस युवा साथी को हम प्रोत्साहन करने का काम करते हैं। लेकिन अब समय आ गया है, हरियाणा का युवा सिर्फ नशे में नहीं रहा। हरियाणा का युवा नीरज चोपड़ा जैसा पूरे देश में नाम रोशन करने वाला, पूरे विश्व में नाम रोशन करने वाला भी रहा है। कुरुक्षेत्र का युवा सुरेंद्र पालर, जो हॉकी की टीम में इंडिया में वाइस कैप्टन के रूप में काम करने का काम किया और आज भी वो देश के लिए मेडल लेकर आने का काम करता है। हरियाणा की बेटी रानी रामपाल, जो हॉकी में एक बड़े पद पर रहने का काम किया, जिन्होंने मेडल दिलवाने का काम किया। ऐसे हमारे नौजवान युवा साथी जिससे प्रेरित होकर आज स्टेडियम की तरफ आने के लिए पूरा पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। अब हमारी जिम्मेवारी है कि आने वाले समय में इनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देकर हम अपने इन युवा साथियों को पूरे विश्व में बढ़ चढ़ कर निभाने का काम करें। स्वास्थ्य को अपने वार्ड नंबर में किस तरह से देखते हैं, अपने वार्ड में किस तरह देखिए, हमारे वार्ड में स्वास्थ्य के लिए हमारा पीएचसी सेंटर अमीन में शुरू हुआ है। हमारी सीएचसी यहीं पिछले जो गुरुदेव नगर में हमारा 7C में जो पूरे विश्व हिंदुस्तान में फर्स्ट आई है। ऐसी मॉडलाइजेशन और उसका जो व्यवस्था है इस तरीके से कि पूरे हिंदुस्तान में उसका अवार्ड मिलना और फर्स्ट आना, तो स्वास्थ्य को देखते हुए हम हर गांव में और हर जोन लेवल पर पीएचसी सेंटर, सीएचसी सेंटर और जो व्यवस्थित चीज़ें हैं उनको सुचारू रूप से करवाने का काम करेंगे। ग्रामीण आंचल में बसने वाले हर व्यक्ति का जो अपने आप में जो सक्षम नहीं हो पाता अपना इलाज कराने के लिए, सरकार की जो आयुष्मान कार्ड योजना है उससे जोड़ने का काम करेंगे, ताकि हर व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे कि 5 लाख का उसका जो सरकार मेडिकल का जो प्रावधान कर रही है उसको उसकी सुविधा मिलने का काम करे। ये सारी हम सुविधाएं करने का काम करेंगे। देखिए, इस मैदान में आप ही की तरह और भी उम्मीदवार उतरे होंगे, क्या लगता है किस तरह से कंपटीशन को देखते हैं? देखिए, नेक इरादा विकास ज़्यादा जी। एक व्यक्तित्व की छवि होती है, एक व्यक्तित्व की नीति होती है काम करने की। मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस वार्ड की जनता जनार्दन से पूछिए, मेरे आदरणीय बुजुर्गों से पूछिए, उन नौजवान युवा साथियों से पूछिए, उन माताओं बहनों से पूछिए कि उनका नुमाइंदा, उनका भाई, उनका बेटा किस चरित्र का होना चाहिए, किस तरह के व्यक्तित्व का होना चाहिए, कैसी सोच रखने वाला होना चाहिए और उनके अधिकारों के लिए लड़ने वाला नेतृत्व मजबूती कितनी होनी चाहिए, ये वो लोग आपको बताएंगे। मैं तो यही कहूँगा कि सच्ची नीयत से इंसान काम करे तो निश्चित रूप से उसको सेवा करने का मौका मिलता है और हर फील्ड में कामयाबी भी मिलती है। चलिए, जिस तरह से आपने लिखा है नेक इरादा विकास ज़्यादा, विकास से क्या भाव रखते हैं? देखिए, विकास से भाव है कि आज आपने पिछले दिनों देखा कि स्मार्ट सिटी बनाने का काम देश में किया गया, तो हम भी चाहेंगे कि हमारे स्मार्ट गांव बनाने का काम हम इस प्रदेश में करें। और क्यों ना मैं अपने वार्ड नंबर 11 से ये शुरुआत करूं। मेरी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि मैं एक नुमाइंदा होकर, मेरा जो भी सरकार का नुमाइंदा है यहाँ से, हमारे विधायक जी वो पूरे सक्षम है काम करने में, हमारी सरकार सक्षम है काम करने में। अब जब ग्राउंड लेवल पर मैं वार्ड 11 का नुमाइंदा बनकर जाऊंगा तो निश्चित तौर पर मैं बेहतर काम लेकर आऊँगा, मजबूती से काम लेकर आऊँगा, इसलिए विकास ज़्यादा होगा। ग्राउंड में जाएंगे, अब ग्राउंड में जाएंगे तो विजन भी ज़रूर तैयार करके रखा होगा। देखिए, विज़न इंसान के परिश्रम से बनता है, इंसान की सोच से बनता है। पिछले लंबे समय से मैं इसी गांव से, गांव खेड़ी रामनगर मेरा अपना गांव है, और वार्ड 11 के 22 गांव जो मेरे अपने हैं, किस लिए अपने हैं कि वहाँ के हर नौजवान साथी के साथ मैं खेला हूँ, पढ़ा हूँ, उनके साथ मैंने साझा होकर मेहनत करने का काम किया है। आज परमात्मा ने और उन साथियों की दुआओं से मैं इस मुकाम पर हूँ कि मैं एक बिज़नेस में अपना काम कर रहा हूँ। लेकिन इंसान की सोच जब राजनीति में आने की होती है तो जनमानस की सेवा करने का एक सबसे बड़ा माध्यम है, क्योंकि सरकार के तंत्र के साथ और लोगों की समस्याओं के साथ तालमेल बिठाने का काम है। तो ऐसी सोच रखकर मैं उनकी सुरक्षा और उनका रक्षण और उनकी कार्यशैली पर खरा उतरने का काम करूँगा। देखिए, एक समस्या सबसे बड़ी बताई जाती है, परंतु उसी में काम करना बाकी रह जाता है। जो गाय है बेसहारा घूम रही है। जब आप ही के वार्ड में आए थे तो कुछ इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली, तो किस तरह से लगता है उस पर सुधार किस तरह से किया जा सकता है? कहते हैं कि 100 करोड़ का देवी देवताओं का वास उन पर होता है।
अब वो देवी देवताएं कहाँ पर? देखिए, भारतवर्ष में सबसे अहम हर भारतीय और हिंदुस्तानी के जहन में एक बात है कि गाय हमारी माता है, और ये वास्तविक है कि गाय हमारी माता है। जी। करोड़ों देवी देवताओं का वास जहाँ होता है, हम उसका पूजन करते हैं और उस पूजन से हर त्यौहार पर उस खुशियाँ मनाने का काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर जब अपने देवी देवताओं को खुश रखने का काम करेगा तो गाय हमारी माता के सहारे से हम आगे बढ़ पाते हैं। तो मैं भी उन गौ माताओं को सम्मान करूंगा, उनके लिए व्यवस्थित काम करने का काम करूंगा। काफ़ी ऐसी गौशालाएं हैं जिसमें हम निश्चित तौर पर काम करते हैं, पिछले काफ़ी समय से काम करते हैं, उनमें जाते हैं, जो भी हमसे बन पुगता है हम उसमें करने का काम करते हैं, और आगे भी इनकी व्यवस्था के लिए बेहतर जो हो सकता है उससे भी बढ़कर काम करने का। आखिरी सवाल, आप ही क्यों, आप अलग सबसे कैसे, लोग आपको ही वोट क्यों करें? देखिए, मैंने आपको बताया कि नेक इरादा विकास ज़्यादा। जी। ये तो मेरे जो मुझसे लाखों हजारों माताएं बहनें भाई बंधु प्यार करते हैं वो आपको बताएंगी मैं ही क्यों, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से उनका ये बेटा, उनका ये भाई संघर्ष कर रहा है। यहाँ बात राजनीति की नहीं है, यहाँ बात सोच की है। डीपी चौधरी एक सोच बनकर काम करना चाहता है, डीपी चौधरी विकास करना चाहता है, डीपी चौधरी इस वार्ड में हर उस नुमाइंदे से मिलकर, साथ मिलकर, भाईचारे को साथ कायम रखकर आगे बढ़ना चाहता है और आने वाले नौजवान साथियों को बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए काम करना चाहता है। तो मेरी माताएं बहनें सभी वार्ड वासियों से यही अपील है कि आ गया है वक्त मुझे एक बार सेवा का मौका देने का। मैं आपके उन सारी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूंगा, आपके बीच में रहकर आपके सहयोग से 36 बिरादरी के भाईचारे के साथ चलने का काम करूंगा और हर उस समस्याओं को उजागर कर उसका समाधान करने का काम करूंगा जो मेरे वार्डवासियों ने झेली है। अब गांव का अधिकार हम गांव मर लेकर आने का काम करेंगे, यही मेरी अपील है, यही मेरी विनती है। धन्यवाद। जिस तरह से जिला परिषद बनने के बाद, लोगों का प्यार मिलने के बाद, इस तरह की तस्वीरें तो नहीं रहेंगी कि लोग ये ना बोले कि डीपी चौधरी हमें दिख नहीं रहे हैं, ग्राउंड में दिख रहे हैं, चुनावों से पहले ही हमें दिखे थे। इस तरह की तस्वीरें हमने खुद देखी हैं। डीपी चौधरी एक नुमाइंदा बनकर वोट मांगने नहीं जा रहा, डीपी चौधरी इनका बेटा बनकर, इनका भाई बनकर वोट मांगने जा रहा है और पिछले 20 साल से 25 साल से लगातार इनके बीच में जा रहा है। वार्ड नंबर 11 के किसी भी भाई से, किसी भी बहन से पूछें, किसी भी सम्मानित बुजुर्ग से पूछें कि वो खेल के प्रति, वो सामाजिक संस्थाओं के प्रति जब कभी मेरे पास आए तो मैं बढ़ चढ़कर खड़ा होने का काम किया और अपने घर से इस चीज़ को पूरा करने का काम किया। लेकिन जब मुझे सरकार की कलम मिलेगी तो निश्चित तौर पर मैं पहरेदार बनकर वो पहरा देने का काम करूंगा। एक भी पैसा नाजायज़ नहीं लगेगा, एक भी पैसा गलत नहीं लगेगा और वो काम जो हम जिम्मेवारी लेकर आएंगे उसको बखूबी निर्माण करवाने का काम करेंगे ताकि वो विकास आने वाली राजनीति तय करेगा। सरकार की कलम अगर मिल जाती है, पहला काम पहले दिन से क्या सोच के रखा है, कौन सा होगा? देखिए, वहाँ जो आज पानी की समस्या है उसका समाधान करना, खेल स्टेडियमों का निर्माण करना, जो खस्ता हालत में उनका सुधार करना, स्कूल्स जो आज अव्यवस्थित हैं उनको व्यवस्थित और मॉडलाइजेशन करना और गांव में ई लाइब्रेरी बनाना, जो नौजवान युवा साथी आज शहर में आते हैं ताकि वो फैसिलिटी उनको गांव में ही मिले, ये सारी सुविधाएं देने का मेरा प्रयास रहेगा। और आने वाले 28 तारीख को उम्मीद करता हूं कि उनका ये भाई नामांकन पत्र दाखिल कर रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर KR पैलेस कुरुक्षेत्र सुबह 9 बजे अपने इस भाई को मजबूती देने का काम करें। और मैं निमंत्रण देता हूं आपको भी कि आप भी आना और उस प्यार को देखना, उसी से आपकी राजनीति का सफ़र तय करने का आकलन मिलेगा और यही मेरा विश्वास है, यही मेरी उम्मीद है। चलिए, वो तस्वीरें भी ज़रूर देखेंगे, परंतु वो तस्वीरों का भी बहुत इंतज़ार है जब सरकार की कलम आपके हाथ में होगी, लोगों के प्यार से आपकी जीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, जय हिंद। चलिए, ये इनसे बातचीत की वार्ड नंबर 11 कुरुक्षेत्र डीपी चौधरी जी के साथ कि आखिरकार किस तरह से समस्याओं पर काम किया जाएगा, जीत के बाद किस तरह से लोगों के बीच
जाया जाएगा। अक्सर तस्वीरें मिलती हैं, जीत के बाद लोगों को भुला दिया जाता है, उन जो वादे किए जाते हैं लोगों के साथ वो वादे भी भूल दिए जाते हैं। परंतु इनका कहना है कि अभी भी काम किया, पिछले 20 साल से भी काम कर रहा हूँ और आने वाले समय में भी लोगों के बीच में हमेशा मौजूद रहूंगा। इसी तरह से अगली पेशकश में मिलेंगे। देखते रहिए रिपोर्टर्स इंडिया निकिता के साथ। धन्यवाद।